our honorable advisor and then the chief secretary put tabletop exercise. So every year we conduct mega mock exercise. इसका 3 component है. One is coordination meeting, which we have already held on 9th, and then we have a tabletop exercise, and followed by the mega mock exercise, where it will be a real life situation will be created. So we already have had our coordination meeting. The NDMA officials, they took online coordination meeting from the Delhi. State level officers and district level officers also had attended that online. Now the officers from the NDMA also have come. Here we have tabletop. Today is a tabletop exercise, and the officer from the NDMA और यहाँ के जो ITBP है, SDRF है, NDRF है, पुलिस वाले हैं, सब अभी आए हुए हैं. तो tabletop exercise चल रहा है अभी. तो tabletop exercise में actually what we really do is हम सब सिचुएशन का पता करता है, रिसोर्स मैपिंग हुआ है कि नहीं, कौन सा जगह में क्या फैसिलिटी है, पूरा देखता है. एंड देन वी टेल देम कि मॉक एक्सरसाइज में होगा, जो रियल लाइफ सिचुएशन में होगा, उसमें किस किस तरह का करना चाहिए, व्हाट आर द आइटम्स दैट आर नीडेड, वो आइटम है कि नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए, दैट बिकॉज दैट विल बी रियल लाइफ सिचुएशन के तरह ही होगा. तो आज टेबल टॉप एक्सरसाइज चल रहा है फ्रॉम NDMA एंड ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स एंड सब DC के साथ, DC SP सब डिस्ट्रिक्ट के साथ चल रहे हैं. एंड NGOs आर ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व. डिजास्टर्स आर मेनी. एक चीज़ है लाइक से different disasters are there. There could be a fire accident, there could be a landslide, there could be a lightning, there could be a flash flood. तो उसका अपना अपना जगह में जिस तरह का रहना है. कौशन हम हमेशा IEC मटेरियल सबको बांटते रहता है थ्रू द रेडियो, थ्रू द FM, न्यूज़पेपर के तरह, लीफलेट के से, सोशल मीडिया से हम लोग हर तरफ सिचुएशन का, फायर का हो या लैंडस्लाइड का हो या फ्लड का हो, सब हम लोग इशू करते रहते हैं इंस्ट्रक्शन. सो एवरीथिंग हैज़ गॉट ए डिफरेंट वेज टू टैकल. तो सबसे लेकिन मंत्र तो यही है, वन शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट टू डू. अलर्ट रहना चाहिए. तो अलर्ट रहने से, अवेयर रहने से आप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो अभी का तो मेन थिंग इज फोकसिंग ऑन this year. Almost every year we focus on the mega earthquake. So this year we are focusing earthquake plus earthquake होने के बाद में, जैसे सिक्किम में हुआ, ग्लोथ हो गया, ग्लेशियर बर्स्ट हो गया, या हमारा यहाँ में काफ़ी समय में पॉन्डिंग होता है पर रीचेस ऑफ द रिवर्स में. तो वो पॉन्डिंग होने के बाद बर्स्ट हो जाने से वो नीचे में डैम होगा, गांव होगा, उसको सब उड़ा के ले जाता है. तो दिस विल बी द सिमुलेटेड सिचुएशन दिस ईयर. घर जल गया, स्कूल जल गया, इवन द मार्केट, वो भी काफ़ी आप देखा होगा, नाहरलगुन का भी जल गया था. तो इसका अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है. रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन हम लोग रिलीफ तो दे देते हैं, बट देन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ टू प्रिवेंट इट. हम अगर प्रिवेंट किस तरह का कर सकेंगे, उसको हम करने से तो पूरा वो डिजास्टर ही नहीं होगा. तो उसके लिए हम लोग फायर का हो, कैसे प्रिवेंट करना है, सबको हम लोग बार बार बताते रहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो या टेच हाउस हो या किस तरह का हो, वो उसमें कैसा रखना चाहिए, फायर को कैसा हम लोग मिनिमम, फायर एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हमेशा बताते रहते हैं. तो स्कूल लेवल में मॉक एक्सरसाइज जो फायर का हो या अर्थक्वेक का बराबर चलता रहता है. ऑलमोस्ट एवरी 10 और 20 डेज कहीं ना कहीं स्कूल में चल ही रहा होगा, ऐसा एनी पार्ट ऑफ द स्टेट में. तो दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस. स्कूल में हम लोग ले जाते हैं ये ट्रेनिंग को ना. तो अर्थक्वेक का भी वही रहता है. आप लोग भी यहाँ का है, पता वही होगा. इधर में अर्थक्वेक तो ऑलमोस्ट यू विल फील द ट्रेमर. हर 10 दिन में तो एक ना दो तो ट्रेमर फील ही कर लेता है. सो इट्स ए वेरी वल्नरेबल एरिया. और स्पेशली हमारा ये अरुणाचल एंड देन ईटानगर जो है, इट्स ए लूज सॉइल. अगर जोर से अर्थक्वेक हो जाएंगे तो लूज सॉइल में और बिल्डिंग भी अनस्टेबल हो जाएगा. तो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस करता रहता है. वी डू द मॉक अर्थक्वेक एक्सरसाइज एट द स्कूल लेवल एंड द ऑफिशियल लेवल. हम सेक्रेटरीट में कराया, असेंबली में कराते हैं, फिर हॉस्पिटल्स में कराते हैं. बाई चांस अगर अर्थक्वेक आ गया तो वो हॉस्पिटल किस तरह का उसको रेस्पॉन्ड करेगा. तो वी चूज द हॉस्पिटल. एक बार RK मिशन में होगा तो दूसरा बार प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा. उस तरह का हम कराते रहते हैं. वी कीप डूइंग दैट. मॉक एक्सरसाइज भी पार्टिसिपेट करिए.
हर जगह में जिस तरह का होगा आप देखिए कहाँ में हो रहा है बोलकर, एंड थ्रू यू आप लोग का मीडिया का थ्रू से हमारा पब्लिक में ये अवेयरनेस पहुंचाना है। एक है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन, कैसा प्रिवेंट कर सकता है अर्थक्वेक होने से भी आपका डिसास्टर को कैसा प्रिवेंट करता है, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हो गया तो उसको किस तरह का रेस्पॉन्ड करना चाहिए वो सेकेंड, एंड थर्ड इज हाउ टू गेट द रिलीफ। अभी जैसा बोला रिलीफ कैंप होंगे, वो कहाँ से किस तरह का हेल्प कर, खाना पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, मेडिकल करना है, तो आग जल रहा है तो आग बुझाना है, वो सब का है। दिस आर द स्टेप्स दैट हैज टू बी टेकन। तो अरुणाचल में आप अभी सिक्किम का हो गया, आपको याद होगा 2 साल पहले 3 साल पहले कामिंग रिवर भी पूरा दस्ती हो गया था। इट्स बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर, और उधर का ग्लेशियर जो फट गया था ऊपर में हायर रीचेस में, तो वहाँ से अभी तक उधर से डेब्रिस अभी तक चल रहा है, अभी भी आप हायर रीचेस से होगा गंदा ही दिखाई देगा। तो इट्स देयर वन। एंड देन अभी हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा तो डीप गोर्ज में है, अंदर में है, ऊपर तक नहीं पहुँचेगा, ये ग्लेशियर बर्स्ट होने से भी, पॉन्डिंग आने से भी उठ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी हैव सीन इट इन सियांग जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फीट एबव वाला, आप अभी देखने से तो इतना ऊपर में ये नदी तो नहीं पहुंचेगा सोचता है, बट देन व्हेन 2002 या पहले ओकेशन में जब हुआ था, इट डिड रीच, और हंड्रेड्स ऑफ फीट एबव में जाके और जो ब्रिज को तोड़ दिया, घर को ले गया। सो वी शुड नॉट बी कॉम्प्लिसेंट कि हम तो हायर रीचेस में, हमारा यहाँ में नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना है। व्हेन डिसास्टर हैपेंस इट इज समथिंग विच वी डोंट इमेजिन, तो इसलिए हमको अलर्ट रहना है। प्रिपेयर करके रहेंगे तो, अलर्ट रहेंगे तो, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। तो इसलिए आप लोग केयरफुल रहिए, स्पेशली फायर के लिए। जो फायर के लिए होगा तो आपका बिजली कनेक्शन, द फायर प्लेस, और सबको अच्छा से रखिए। कनेक्शन को भी लूज वूज से, इधर उधर चोरी चुपे से नहीं करना है, अच्छा से करा के करना है। लेट द ट्रेन इलेक्ट्रिशियन फिक्स इट, वो कराना है। और फिर अदर डिसास्टर्स है, जैसे नदी का सामने मानसून समय में रहना नहीं है। हम लोग बार बार इश्यू करते हैं, यहाँ में जितना भी ईटानगर में मानसून समय में तो काफ़ी बार एक्सीडेंट हुआ है, आदमी का बह गया, आदमी का जान चला गया है। एंड एवरी टाइम वी फाइंड, हम लोग घर में जाकर वो स्टिक भी कर देता है यहाँ में मत रहिए बोल के, फिर भी उधर में वो छोड़ता नहीं रहता है। तो पब्लिक को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब इस तरह का डिसास्टर का समय होता है तो आप लोग अपना लाइफ को उसमें मत रखिए, डेंजर में मत रखिए। आपका फैमिली एंड योर लाइफ मैटर्स ए लॉट टू ऑल ऑफ अस, टू यू, टू योर फैमिली एंड एवरी वन ऑफ अस।